सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। अब इस के कहलाने के पीछे द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक कहलाने के पीछे की मिथ क्या है, आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक रीजन नहीं है, कई अनेकों रीजन है और एफआईआईएस का बढ़ता भरोसा जो एचडीएफसी बैंक के साथ बढ़ा था वही यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 58.85 का प्राइस है, लेकिन प्राइस पर मत जाइए, ये बैंक का प्राइस आपके लिए अभी भी बहुत ज्यादा चीप है, लो है। सारी बातें करने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, रिपोर्ट आई है, कुछ न्यूज़ेस चल रही हैं कि प्रमोटर ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है। जो इनके पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी, उन्होंने यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाई है। 2196 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल इशू किया गया था भैया, ये पैसे जुटाने के लिए प्रेफरेंशियल इशू कर रहा था बैंक, वो आईडीएफसी को चला गया है, इनकी मेन कंपनी, और उनकी स्टेक इस कंपनी के अंदर 39.99% तक पहुंच गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर जो है वो अपनी स्टेक बढ़ा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो इतना भरोसा है ना, वो सिर्फ इस इंसान की बदौलत है, वी वैद्यनाथन। अब इनके पीछे का बहुत बड़ी कहानी है, आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए। और यहां पर देखिए इन्होंने लीड किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में हेडिंग पोजीशन पर, लीडिंग पोजीशन पर यहां पर जो है लीड किया है। दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक, जब आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने कुछ नहीं थी, जब आईसीआईसीआई बैंक बहुत छोटी बैंक थी और चंदा कोचर ने जब कारोबार संभाला था, यहां पर बी वैद्यनाथन ने उस बैंक को ज्वाइन किया था एज रिटेल बैंकिंग के लिए। रिटेल बैंकिंग में एक लीडिंग पोजीशन हासिल की थी इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट, माफ कीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक में। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा आईसीआईसीआई बैंक ने। वहां पर आप देखिए किस तरीके का प्रोग्रेस करके दिखाया आईसीआईसीआई बैंक में, रिटेल बैंकिंग में। तो वही भरोसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ है। फिर इन्होंने कैपिटल फर्स्ट को यहाँ पर जो है स्टार्ट किया, एनबीएफसी एज एनबीएफसी, और इनका मन था बैंकिंग का। और जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नंबर आया बनने का, तो इन्होंने हाथों हाथ उसको लिया आईडीएफसी बैंक को, और फिर बनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये है, और ये वाकई में ये इनका जो एग्रेशन है वो दिखाता है कि ये एचडीएफसी बैंक बना के रहेंगे। और एचडीएफसी बैंक भी कुछ एक दिन में एचडीएफसी बैंक नहीं बन गई, ये सन 1999 से अब तक का यहाँ पर जो है आपके सामने चार्ट है। और देखिए 11 रुपए का प्राइस था एचडीएफसी बैंक का आपका 1999 में, और उसके बाद सबसे बेहतरीन जो इनका 2006 में ये सरप्राइज इन्होंने करके दिखा दिया मार्केट को। और ये रहे वो आंकड़े 2006 वाले, 17 मई 2006 यहां पर आपके सामने रिपोर्ट करे गए थे। 3.36 का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और मेरे ख्याल से ईपीएस ही है। और यहां पर एस्टिमेट किया गया था मार्केट की तरफ से 0.72 का अर्निंग पर शेयर लेकर आएगी एचडीएफसी बैंक, और लेकर आई 3.36, 2.63 का जंप यहां पर जो है सरप्राइजिंग यहां पर मिला मार्केट को। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक रुकी नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब ये तो हो गई एचडीएफसी बैंक की बात, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात, जो लीडिंग पोजीशन पर है उनकी बात हो चुकी है। अब देखिए कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर, आपका अर्निंग पर शेयर 3.24 है। कुछ 2 क्वार्टर से यहां पर हालत बिगड़ी हुई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, लेकिन किस तरीके से पटरी पर लेकर आए हैं। जो हैवी वैल्यूएशन पर बैठी थी बैंक, वो आज लो वैल्यूएशन पर है। आप पी रेशियो देखिए, 18.15 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी यहाँ पर 18.38 का है, आजू बाजू घूम रही है। कभी यहाँ पर 2 क्वार्टर पहले 70 के आसपास का पी रेशियो था और इसे महंगा बोला जाता था। और यहाँ पर जो है बुक वैल्यू देखिए 36.48 पर है, एनएसए के हिसाब से 36.50 के आसपास का यहाँ पर आपका बुक वैल्यू है। और ज़्यादा कुछ ऊपर काम कर नहीं रही है, प्राइस उधरी आसपास ही है, पहले भी वही था, हालत सुधरने के बाद अभी भी वही है, लेकिन बैंक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। प्राइस ये आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अब प्रॉफिट और अर्निंग तो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक बैंक में मायने रखता है, जिसने एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी बैंक बनाया, उसके एनपीए 1% से कम हमेशा रहे हैं। एनपीए बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए इस बैंक के। देखिए क्या है नेट एनपीए की पोजीशन, नेट एनपीए की परसेंटेज देखिए 1.03 पर इस वक्त आपका सबसे लेटेस्ट एनपीए का मैं बता रहा हूँ, इस क्वार्टर का Q3 का, और 1.03 पर नेट एनपीए इस वक्त है। यानी कि ये एक ऐसी बैंक है, उन बैंकों में शामिल होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वार्टर लगेंगे आपके, हो सकता है कि आपका जून तक ये बैंक आपका नेट एनपीए परसेंट में आपका 1% से नीचे आना स्टार्ट हो जाए। 2 क्वार्टर तक चाहिए, ये अब मार्च वाला
और फिर जून वाला जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि 1% से नीचे चले जाए इसके एनपीए। और लास्ट में यहाँ पर एफआईएस देखिए, इस क्वार्टर का Q3 का जो लेटेस्ट है 19.76% पर एफआईएस की पोजीशन आ चुकी है। परसेंटेज वाइज देखिए 11.70% से बढ़कर पिछले क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 11.70% से बढ़कर 19.76। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या है 14.77% 2021 दिसंबर, और उससे बढ़कर 19.76% पर पहुंच गई है। बीच में एफआईएस ने अपनी स्टेक गिराई थी और ये आपका 2022 जून में 10.99% रहेगी, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस देखी इस बैंक में, देखिए किस तरीके से एफआईएस भागे हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ ना कि दो क्वार्टर इन्होंने देखिए किस तरीके से कमाल करके दिखाया है और कहाँ पर पहुंचा दिया है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें सुनकर, ये सारी बातें देखकर कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक क्यों कहते हैं। इवन मैं तो कोटक बैंक कहता हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बनने से पहले वो आईसीआईसीआई बैंक बनेगी, कोटक बैंक बनेगी, फिर एचडीएफसी बैंक बनेगी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये है सबसे बड़ी बात। और एचडीएफसी बैंक का मतलब ये नहीं कि जीरो हो जाएगी, एचडीएफसी बैंक वहाँ से डबल होगी जहाँ पर है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ये सारी बैंक है एचडीएफसी की जगह लेने के लिए आएंगी। तो ये है पूरी बात आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 58.85 का है, मार्केट कैप 40,000 करोड़ से नीचे का है। तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। और यहाँ पर मैं क्या कहूँ, यहाँ पर सभी आप फंडा अगर देखोगे ना तो हर पैरामीटर पर आपको बहुत अच्छी बैंक मिलेगी। सो आपके डिसीजन है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात लगी होगी। अगर अच्छी बात लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और जो नए लोग जो इस बैंक के शेयर को खरीदना चाहते हैं या खरीदना चाह रहे थे और अभी तक डिसीजन नहीं बना पाए हैं, तो आपके सामने ये रही रिपोर्ट, और अपना भी रिपोर्ट को यहाँ पर जो है सर्च करिए, आप उस पर स्टडी करिए और अपना फैसला लीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे हैं, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।